जय श्री कृष्ण। राधे राधे। वैशाख मास का 14वां दिन और 14वां अध्याय सुनो। सूर्य कहने लगे कि मेष की संक्रांति में वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान कर मधुसूदन भगवान का पूजन करने से जो इस मनोहर कथा को सुनता है वह सीधे ही विष्णु लोक को जाता है। जो बुद्धि होता है वह कथा को छोड़कर अन्य काम करने लगता है, वह रोरक नरक में जाकर पिशाच योनि को पाते हैं। यहाँ पर हम एक आपको प्राचीन इतिहास कहते हैं जो पाप दूर कर पवित्र करने वाली है। प्राचीन काल में गोदावरी के किनारे भरमेश्वर क्षेत्र में ब्राह्मण निष्ठ बड़े ही परमहर्षि दुर्वासा ऋषि के 2 शिष्य रहते थे। वे सदा ही उपनिषद शास्त्रों में निष्ठावान थे। उन्हें किसी से भी कुछ भी अपेक्षा नहीं थी। भीख मांगकर जो कुछ मिलता उसी से खाकर पर्वत की गुफा में रहते थे। दोनों तीनों लोग में सत्यनिष्ठ और तपोनिष्ठ नामों से विख्यात हुए। इसमें सत्यनिष्ठ तो सदा ही कर्मों को करता हुआ भगवान की कथा सुनने और सुनाने में ही तत्पर रहता था, परंतु पुण्य रूपी कथाओं की व्याख्या के सुनने और सुनाने के समय संपूर्ण कर्मों को भी छोड़ देता था तथा कथा समाप्त होने पर भी अपने नित्य कर्म करता रहता था। वह बिना कथा श्रवण किए अन्न ग्रहण नहीं करता था। अतः जो मनुष्य ऐसी कथा सुनता है जिसको जन्म के बंधन नहीं रहते और विष्णु भगवान में सच्ची भक्ति तथा स्नेह उत्पन्न होता हो, आरती दूर हो जाती हो, साधु महात्माओं के सहृदयता उत्पन्न होती हो, सदैव बुद्धि से वेद में मति उत्पन्न होती हो, निर्जन निर्गुण और ब्राह्मण उनके हृदय में आकर विराजते हैं। परंतु जहाँ साधु महात्मा न हो, तुलसी न हो, विष्णु जी का मंदिर न हो, काला मृग न हो अथवा कथा न होती हो, वहाँ यदि साक्षात गंगा जी का किनारा भी हो तो भी त्याग देना चाहिए। वहाँ का मरा हुआ प्राणी 100 जन्म तक कुंकर योनि पाता है अथवा अंधाता मिस्तर नरक में पड़ा रहता है। ऐसा उपनिषद विचार कर वह मुनीश्वर सदा ही विष्णु भगवान की भक्ति कथा श्रवण करने में तत्पर रहता था। मगर दूसरा जो तपोनिष्ठ था वह तो जीवा पे विष्णु भगवान की कथा कहता रहता था और न ही विष्णु कथा करता था और न ही कानों से सुनता था। तीर्थ स्नान करते जाता तो भी वहां पर होती हुई कथा भी तप में विघ्न पर पड़ जाता था। इस डर से छोड़ देता था। श्रोता और भक्ता कोई भी उस कर्मनिष्ठ के निकट नहीं होकर भी गृह कार्य के लिए नहीं निकलता था। उस दुरात्मा ने दुर्बुद्धि से ऐसे ही समय बिताया, अपना शरीर छोड़ दिया। तब वह समी के वक्ष पर छिनकर्ण नाम का एक महाबलवान पिशाच हुआ। आश्रयहीन सुरदा से व्याकुल होकर उनका कंठ, होष्ठ और तालु सूख गए। ऐसे ही अत्यंत दुखी होकर अपने किए हुए कर्मों के ऊपर विचार करता हुआ वह उत्तम की तरह इधर उधर घूमता रहता और भटकता रहता था। इस प्रकार 10 सहस्त्र वर्ष बीत गए। उसे अपना कोई रक्षक दिखाई नहीं दिया था। अब आतुरामा की देह पर पवन अग्नि के समान लगता रहता था। जल काल अग्नि के तुल्य लगता था और पुष्प आदि विश्व के सदृश्य मालूम होते थे। इस प्रकार वह उस सुनसान वन में साधु संग तथा कथा के सहित स्थान में भटकता रहता था। कदापि देव योग्य से सत्यनिष्ठ पैनिष्ठपुरी में आया। मार्ग में उसने सुधा से अत्यंत ही पीड़ित और अत्यंत ही दुखी छिनकर्ण नामक पिशाच को देखा। उसे देखकर मुनीश्वर कहने लगे, डर मत, तू कौन है? मेरी ये दशा कैसे हुई है? अब से आगे तुझे दुख नहीं होगा। सत्यनिष्ठ के ऐसे आश्वासन देने पर छिनकर्ण अत्यंत ही व्याकुल हो कहने लगा, हे प्रभु, मैं दुर्वासा का शिष्य तपोनिष्ठ नाम का याति हूँ। मैं महाबरमेश्वर क्षेत्र का निवासी हूँ। कर्मों के लोप हो जाने के भय से अपनी दुर्बुद्धि के कारण महात्माओं द्वारा कही हुई विष्णु कथा का आदर नहीं किया था। उसी कर्म के घोर परिणाम से मेरी मृत्यु हुई थी और
छिनकर नाम का पिशाच बन गया हूँ। दुख से अत्यंत ही व्याकुल हूँ। आज मेरा भाग्य फिर गया है। मेरे ऊपर सब देवता, गुरु तथा साधु संतुष्ट हैं। हरि भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न है, जो आपके दर्शन हुए। इस प्रकार छिनकर त्राहि त्राहि करता हुआ चरणों में गिर गया। तब महायशस्वी सत्यनिष्ठ ने उसे दोनों हाथों से उठाकर कहा, अपने स्वकृत का पुण्य और वैशाख महात्म्य को क्षण भर भी सुनने का फल दिया, जिससे उसके पाप तत्काल दूर हो गए और पिशाच की योनि छोड़ दिव्य देह धारण कर महामुनि की परिक्रमा व प्रणाम कर दिव्य विमान में बैठकर विष्णु लोक को गया और सत्यनिष्ठ 35 पूरी को गया तथा बारंबार महात्म्य शरण की चिंता करने लगा। सुखदेव जी बोले, जहाँ शुभ फल देने वाली, सब लोगों के पाप दूर करने वाली विष्णु भगवान की कथा होती है, वहाँ सब तीर्थ और अनेक क्षेत्र आ जाते हैं तथा वहाँ के निवासी को मुक्ति प्राप्ति होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। बोले श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। बोले विष्णु भगवान की जय हो।